हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक अलंकरण समारोह मनाया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। स्वर्ण जयंती द्वार का उन्होंने उद्घाटन किया और बहुउद्देशीय अटल सभागार का भूमि पूजन भी किया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने वहां कई योजनाओं का शिलान्यास किया और इस मौके पर उनके साथ ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। वार्षिक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री ने नकल रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 5 प्रवक्ताओं को सुशीला स्मृति अवार्ड और 11 प्रवक्ताओं को राकेश स्मृति पुरस्कार से नवाजा। प्रशंसा पत्र और 5100 रुपए भी नकद राशि उन्हें भेंट की गई। इसके अलावा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। और वहीं भिवानी में आयोजित 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समापन अवसर पर पहुंचे। पशु प्रदर्शनी का उन्होंने वहां पर पहुंचे, शिरकत की। पशुपालकों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पशु प्रदर्शनी में लकी ड्रॉ निकाला। प्रदेश भर से आए विजेता पशुपालकों को ट्रैक्टर, स्कूटी, बुलेट भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कैटल शो का कैटवॉक देखा और उत्कृष्ट पशुओं की किस्मों के बारे में भी गहनता से उन्होंने जानकारी दी। इस कैटल शो में मुख्यमंत्री ने ऊंट पर चढ़कर ऊंट की सवारी भी की। अंत्योदय की भावना से काम करने वाले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जिंदाबाद। अधिक पशुपालक आकर की नई नई जानकारी ले रहे हैं और संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम भी उत्तम नस्ल के पशु पालेंगे और आय और रोजगार बढ़ाएंगे। हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का फायदा उठाएंगे। मुर्रा ब्रीड रनर अप स्थान प्राप्त किया है इस भैंस ने। जोरदार तालियां भाई। 20 लीटर से अधिक काला सोना है हरियाणा का ब्लैक गोल्ड, जो विदेशों में भी जिसकी पहचान है। हरियाणा की शान, विदेशों में मुर्रा नस्ल का नाम। जोरदार है। साहिवाल ब्रीड रनर अप स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर गाय देखने में, ये साहिवाल नस्ल की गाय। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशु मेले में अधिक पशुपालक आकर की जानकारी। जोरदार तालियां सभी से निवेदन। सर 2000 से अधिक पशु पर ये जिला सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ये हरियाणा की शान है। अगला में निवेदन तालियां। ये मारवाड़ी नस्ल का बकरा है सर, सर्वश्रेष्ठ। इसकी ऊंचाई देखने लायक बनती है। ये पशु किसी कम नस्ल के पशु जो कि बॉलीवुड फिल्म स्टार कलाकारों से कम नहीं सर, और के लिए बसों की व्यवस्था की गई है सर। और सर सभी आने वाले किसानों और पशुपालकों के भोजन की भी व्यवस्था की गई है सर। माननीय करौटा गया है सर। और यही और ये राजस्थानी नस्ल का बहुत ही जोरदार तालियां ये ऊंट में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में ऐतिहासिक मेला है। जोरदार तालियां भाई। ये राजस्थानी ऊंट। और हम 50 साल पीछे की याद दिला रहा है, जब ऊंटों पर बारात जाया करती थी सर। मालिकों द्वारा पढ़ाए गए हैं सर, प्रशिक्षण दिया गया है। जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। और सर प्रथम दिन दूसरे स्तर में जब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी आए थे, उन्होंने भी हरियाणा सरकार की जनहितैषी नीतियों की सर कि हरियाणा सरकार की तरफ से पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में कोई भी योजना आएगी तो हर सभी। जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। ये बहुत ही सुंदर दिखने में सज धजे ऊंट, जो कि 50 साल पीछे की हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता की याद दिला रहे हैं। जब ये दे रहे हैं सर, गांव में जाकर इस मेले का प्रचार किया गया। और जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। और आज सर जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। जब लोहारू विधानसभा क्षेत्र में जब लोहारू विधानसभा क्षेत्र की नहरों में तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था, भारत माता की। ये है सच्चे किसान हितैषी, जो कि ऊंट पर चढ़ करके ये सड़क निरीक्षण कर रहे हैं। ये किसान और गरीब के हितैषी हैं। इनको पता है कि ऊंट की कीमत क्या होती है।
और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। उसे पहले नंबर पर लाने के लिए हरियाणा में उन्नत किस्मों के पशुओं को तैयार किया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षित कर कम खर्च में अधिक फसल उगाने की तकनीकों को सिखाया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील ये की है कि किसान परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, मशरूम की खेती, क्लोरीकल्चर समेत बागवानी पर ध्यान दें ताकि उनकी आय बढ़ सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जो फसलें खराब हुई हैं किसानों की, सरकार मुआवजा देगी। संकट की घड़ी में हमेशा सरकार किसानों के साथ। भी कोई किसान की समस्या ऐसी आती है, कोई उसको नुकसान होता है तो हमेशा उसका साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हमने 561 करोड़ रुपए का जो पिछला खरीफ की फसल थी उसका मुआवजा हमने दिया है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ के जो कंपनसेशन है वो पास हो चुका है, जिसके अंदर 250 करोड़ तो किसानों को चला भी गया है। मार्च अंत तक सारे का सारा चला जाएगा। किसान की कभी भी कोई इस प्रकार की आकस्मिक कोई नुकसान होता है, हम गिरदावरी भी कराते हैं, स्पेशल गिरदावरी की जरूरत होती है तो स्पेशल गिरदावरी कराते हैं, जो उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई करते हैं। इस सरकार ने हमारे पिछले 7 सालों में जितना किसानों को कंपनसेशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक इतने 48 पहले सालों के में भी किसानों को कभी संभाला गया होगा। तो रबी की फसल थी, खराब हुई थी और उसका भी हमने मुआवजा दिया था, मई के महीने में सब दे दिया था। इसमें बहुत एक प्रकार से संजीदा है, सेंसिटिव है। हम इसमें कभी भी किसान का नुकसान होगा तो किसान के साथ खड़े नहीं। वो पिछली गिरदावरी चल रही है, जिस दिन वो बंद हो जाएगी उसके बाद स्पेशल गिरदावरी भी कराएंगे। अभी तो रूटीन की गिरदावरी वो भी चल रही है की जाएगी और किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई की जा सके। A2 दूध की सप्लाई भी अच्छी हमारी हो रही है, उसको भी और उसका वृद्धि की जाएगी। एक मांग रखी गई थी कि जो पशुओं की दवाइयों का बजट हमारा कुछ कम था पिछले साल, इस बार उसको डबल कर देंगे और ताकि कहीं भी चिकित्सा के नाते से जो पशुओं का एक इलाज करने की जो बात आती है उसमें कोई कमी ना रहे। डॉक्टर्स की भी और डिस्पेंसरीज की भी बात कही गई है, उसको भी हॉस्पिटल या VLDS की जो संख्या बढ़ाने की बात उस सारे को हम करेंगे ताकि किसान की आय डबल करने के लिए छोटी जो जोत का किसान है उसको कृषि क्षेत्र और जो काम होते हैं, चाहे वो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, मशरूम फार्मिंग है, बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, इसके ऊपर लाया जाएगा ताकि कम जमीन होने के बावजूद भी हम अन्य कामों से कृषक की जो आमदन है वो बढ़ा सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम का योजना। देखिए, किसान को कभी भी हमने कम नहीं आंका है। किसान जो है वो अपनी मेहनत से कृषि की उपज करके समाज के लोगों का सबका पेट पालता है, अपनी भी आजीविका कमाता है। इसमें कभी कोई आज पहली बार कहा ऐसा नहीं है, हमेशा ही कृषि के प्रति, कृषक के प्रति हमारा सम्मान रहा है। क्योंकि मैं स्वयं भी कृषक ही हूँ, भले छोटा कृषक हूँ मैंने अपने जीवन में बहुत बचपन में पिताजी के साथ खेती के सारे काम किए हुए हैं और हमारे कृषि मंत्री ये स्वयं कृषक हैं, हमारे जितने कृषक, हमारे शिक्षा मंत्री ये स्वयं कृषक हैं। हमारी जो टोली है सारी उसमें कृषकों का ही प्रभाव है, तो कृषि को कभी मैंने आंका नहीं है। वो एक विषय विशेष को लेकर के टकराव आया था, उसमें भी अभी चूँकि उन्होंने कहा कि 3 कानून जो हैं वो किसान के हित में नहीं है। हमारा मानना है वो किसान के हित में है, लेकिन जनता के हिसाब से कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। उनके आंदोलन के कारण से हमने कहा आपको ठीक नहीं लगते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया है और एक सूझबूझ का काम यानी किया गया है। और अब एक टीम बनेगी जो खास करके कमेटी बनेगी, MSP को जिस प्रकार से लागू करने की बात है उसमें रास्ता निकाला जाएगा और जो पहलू इन तीनों कानूनों में थे वो भी आगे जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि की मार्केटिंग करते हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनकी सबकी ओर से, क्योंकि ये कोई बिल आज मांग उठी थी ऐसा नहीं है। इन बिलों की 30 साल पहले मांग उठी थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी का थी भी नहीं। कांग्रेस की सरकार के समय इन बिलों की मांग उठी थी। अब ये अलग बात है कि आज कांग्रेस भी विपक्ष के नाते से जब मुद्दा कोई और होता नहीं है तो कहीं भी कोई आंदोलन की बात किसी की मिल जाए, कांग्रेस के साथ जाके खड़ी हो जाती है। शायद इसी वतरनी के सहारे उनकी गाड़ी पार हो जाएगी। ऐसा विपक्षों को भी सोचना नहीं चाहिए। जो ठीक बातें हैं उनको ठीक सोचना चाहिए, गलत है उसका विरोध करना चाहिए। और सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि कर्ज के पैसों को काम में ही खर्च करें ताकि जीवन में परेशानी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार नियम बनाने के साथ साथ समाज में फैली बुराइयों को भी दूर करने की अपील करती है। इसका फायदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में हुआ है।
आग्रह रहा है, अपील रही है समाज के लोगों को कि अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए और हमको जो गलत आदतों में पड़ जाते हैं उनको वो छोड़नी चाहिए। गलत आदतों में चाहे शराब पीना है, चाहे नशे की आदत लगना है, कोई भी काम गलत। और कई बार तो ऋण जो लोग लेते हैं, खास करके किसान हैं, गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, उस ऋण को अपने काम में लगाने के बजाय उसकी, जैसे मैंने कहा कि झूठी आन बान शान को बढ़ाने के लिए भी अपना कोई ना वो खर्च कर लेता है, मकान बनाता है, कहीं विवाह शादी में खर्च कर देता है, कोई वाहन खरीद लेता है। वो कमाई में से लेना चाहिए, वो ऋण में से नहीं लेना चाहिए। और ये अपील हम इसलिए करते हैं कि समाज का सुधार भी हमने करना है, केवल नियम कानून बनाने ऐसा नहीं है। हमारा अपीलिंग फैक्टर समाज को एक ठीक दिशा देने के लिए भी हमेशा होता है। अब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया, कोई कानून नहीं बनाया था, लेकिन उस आह्वान के ऊपर समाज खरा उतरा और समाज के लोगों ने उसमें साथ दिया, खापों ने साथ दिया, एनजीओ ने साथ दिया, शिक्षा विभाग ने साथ दिया, प्राइवेट ने, सरकारी ने, सब ने साथ दिया। और कितनी सफलता मिली कि जो हमारा 870 का जेंडर रेशो था 2015 में, और वो अब बढ़ करके वार्षिक अगर 1 वर्ष का लगाऊं तो वो 934 हो चुका है। अब ये ठीक है कि उसका जो इफेक्ट जो है उसका एवरेज में वो थोड़ा कम पड़ेगा, 913-14 में पड़ेगा, लेकिन पिछले 1 वर्ष का जो आंकड़ा आ गया है 934 का आया है। और इस तरह बढ़ते बढ़ते 950 तक भी ले जाने की हमारी ये है कि हम उसमें सारे प्रयत्न करेंगे, लोगों को समझाएंगे भी सही, जो जिस प्रकार के मेजर्स लेने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, वो भी हम लेंगे, ताकि कोई भी कुरीति समाज में होती है उसको दूर करने के लिए सरकार कार्रवाई करेगी। और वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों की लगातार वतन वापसी हो रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। हरियाणा सरकार ने अलग से इसके लिए सेल भी बनाया है और घबराने की जरूरत नहीं, एक भारतीयों की वतन वापसी होगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है ताकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। 4 दिन से जब से ये विषय गंभीर हुआ है, हमने अपने एक अलग से सेल बनाया है, अलग से व्हाट्सएप कॉल नंबर भी दिया है और हमारे पास सैकड़ों कॉल्स आई भी हैं। उसको आने के बाद जो कि वो सीधा विषय MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो देख रहे हैं, हम उनके साथ तालमेल बैठाए हुए हैं। जब भी कोई हमारे पास ऐसी सूचना आती है उनको भी देते हैं और उधर से जो सीधी कॉल भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया 2 दिन पहले, जो हरियाणा के बच्चे हैं ऐसे, तो सबको लाने की व्यवस्था की गई है। आज सुबह तीसरी फ्लाइट भी आई है, लगभग 700 बच्चे वहाँ से आ चुके हैं। 1 फ्लाइट बॉम्बे उतरी है, 2 दिल्ली उतरी हैं और सुबह के बाद का मुझे दिन का पता नहीं है, लेकिन लगातार वहाँ फ्लाइट्स, क्योंकि यूक्रेन में तो हाई एंडों पर फ्लाइट उतर नहीं पा रही है। तो अब जो आसपास के देश हैं, रोमानिया है या पोलैंड है, उन सब देशों में उन लोगों को बाहर निकाल करके जहाँ आवश्यकता वहाँ एक जहाज तुम्हारा वहाँ गया तो वहाँ उतर भी नहीं पाया, उसको वापस आना पड़ा। इसलिए लगातार MEA उस पर नजर रखे है और जब भी जो सहायता हमें करनी होगी उन बच्चों की सुरक्षा एक की हम करेंगे, ये हमारा वायदा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चिंता की है इसकी और उन्होंने कहा भी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, संस्थाओं को अपनी फीस कम करें, क्योंकि सरकार में तो फीस इतनी होती नहीं है। ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी फीस साल की 10 से 15 लाख तक होती है। 15 लाख का मतलब 5 साल में 75 लाख, 1 करोड़ तक भी टोटल खर्च हो जाता है। तो ये बात ठीक है कि खर्चा प्राइवेट कॉलेज में यहाँ ज़्यादा है। अब प्राइवेट संस्थाओं से बात करेंगे, कुछ लोग नए आए और आकर के लगाएं। सरकारी स्तर पर हमने अभी हमारे लगभग 12-13 मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या फिर पाइपलाइन में हैं। हमारी कोशिश है कि और इसको बढ़ाएं, तो हम मेडिकल कॉलेज अपना ही बढ़ाएंगे। लेकिन केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसमें प्राइवेट संस्थाओं को भी आना पड़ेगा। कर्नाटक में प्राइवेट कॉलेज बहुत हैं, लेकिन वही है कि फीस थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ सस्ती फीस होने के कारण से अपने बच्चों को भेजते रहे हैं। अब अभी तक तो संकट कोई आया नहीं था, समस्या भी नहीं थी। ये अचानक कोई समस्या आई है किसी देश की तो उसको हम फीस के साथ जोड़ के देखें, ऐसा नहीं है। वैसे भी हमें शिक्षा पर और किसी को भी रोजगार के नाते स्किल पर या हेल्थ पर अपना बजट हर साल हम बढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें सुलभ लोगों को मिल जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।